स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं अगर क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार किया जाए, जैसे 16% ऑफ 125 या 6% ऑफ 225, कोई भी ऐसी संख्या दी गई है। चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरीके के और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे आपको दिया गया 16% ऑफ 125, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने पहले क्वेश्चन के लिए 6% ऑफ 125 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसमें क्या करना है। जैसे आपको दे दिया गया है 60% ऑफ 125, तो पहले इस संख्या को 125 जो दिया है उसको आपने यहाँ पे नोट कर लिया। 125 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 16 का 16 और परसेंट का मतलब होता है 100। राइट, नीचे 100 कर दिया। दोबारा सुन लीजिए। जैसे यहाँ पे 60% ऑफ दे दिया गया, कितना? 125, मतलब 125 का 60% आपको फाइंड आउट करना, निकालना है। तो 125 आपने नोट कर दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 16 है तो 16 कर दिया आपने, परसेंट लिखा है तो नीचे परसेंट हो गया हमने। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कितना आसान है। तो जैसे आपको क्या करना है कि अभी संख्या आपने नोट कर दिया, अब आपको अपने माइंड में देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हमारा 100 भी कटे और ऊपर भी कोई संख्या दोनों में से करना चाहिए। तो चलिए हम इसको कटा सकते हैं कि इससे छोटी संख्या लेते हैं 5। तो 5 2 जा 10, 0 हो जाएगा। 5 से 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 ले लिया तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। राइट, आप देखिए फिर ये 5 से कटेगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 हो गया। राइट, 4 से आपका 1 कट जाएगा, 4 4 जा 16 हो गया। अब ऊपर कितना बचा आपका 5 × 4, तो 5 4 जा 20 और नीचे कुछ बचा नहीं है। तो इस तरीके से आपका कितना हो गया? 20 आ गया। क्या आ गया? 125 का 60% जो आएगा वह कितना आएगा? 20 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, अगर ध्यान दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ आएगा। आइए हम और देखते हैं, जिससे आप और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अगली संख्या दी गई है और 6% ऑफ 225, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑफ यहाँ पे लगा हुआ, तो हम पहले जो संख्या दी गई 225 उसको नोट कर लेते हैं। 225 यानी 225। इसके बाद ए ऑफ लिखा है तो आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी का मल्टीप्लाई। 6 लिखा है तो 6, परसेंट दिया है तो नीचे आप 100 कर देते हैं। राइट, अब क्या करना है कि आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको ये सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या जिससे 100 भी कट जाए और ऊपर दोनों में से कोई एक संख्या करनी चाहिए। तो देखिए आपका ये 225 जो है और 100 ये 5 से कट जाएगा। कराइए, 5 2 जा 10, 0 हो जाएगा। इसको कराएंगे 5 4 जा 20, 2 बचेगा, 5 ले लिया तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। राइट, अब ये फिर जो है 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 9 जा कितना हो जाएगा आपका? 45। आप देखिए, आप देखेंगे किसी से कटेगा तो ये 6 और 4 जो है 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ऊपर का ऊपर, नीचे कर दिए क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27 और नीचे बचा आपका 2, तो 2 कर देंगे। इतने पे ही आप आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और एग्जाम के देख लेते हैं। जैसे आपने लिखा है ऑफ 50% ऑफ 4 to 5। मान लीजिए ऐसी संख्या आ सकती है, कुछ भी संख्या हो सकती है, यहाँ कुछ भी संख्या हो, यहाँ भी कुछ भी हो। आपको तो केवल तरीका, मेथड, ट्रिक देखना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
तो जैसे आपने इसका निकालना 425 का 50%, तो पहले उसको नोट कर लेते हैं। 4 to 5, यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 50% दिया है तो 50% का मीनिंग होता है 100, तो आपने इसको 100 नीचे कर दिया, राइट। अब इस जीरो से आप ये जीरो करा सकते हैं कर रहा है तो, और देखिए आपका जो है ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, राइट। अब 2 से जो है ये कटेगा नहीं, ये इधर कट गया, तो जब कटेगा नहीं तो हम इसको 4 to 5 अपॉन 2 कर देंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, तो आप 1 करके और यहाँ पे आप 2, इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आंसर आपका सही माना जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि कोई संख्या उसका कितना परसेंट होगा, तो आप इस तरीके का अप्लाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।